नमस्कार, एस्ट्रो पामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है और मैं आपका आयुष। आज आपके लिए ट्यूटोरियल की 4th वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम जानेंगे हस्तरेखा में शनि पर्वत का महत्व। शनि पर्वत कहाँ होता है? शनि पर्वत होता है हमारी मध्य उंगली के नीचे वाला पोर्शन। और शनि पर्वत पर आज मैं इतना विशेष रूप से ध्यान क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज शनि पर्वत ये वही ग्रह है जो कि मनुष्य को रंग से राजा और राजा से रंक बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। जीवन में यदि आपने अपने शनि पर्वत को बैलेंस कर लिया तो हो सकता है आप रंक से राजा बन जाएं। परंतु यदि आपका जीवन में, आपके हस्तरेखा में, आपकी कुंडली में यदि शनि ग्रह डिसबैलेंस्ड है तो आप समझ जाइएगा, आप चाहे जितनी भी परिश्रम करते रहें, जितनी भी मेहनत करते रहें, लाइफ में जितने भी अटेम्प्ट्स लगाते रहें चीज़ों को पाने के लिए, आप कभी उस चीज़ को प्रॉपरली समय पर प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में उतार चढ़ाव आपके कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, एक जैसी कॉन्स्टेंटली आपकी ग्रोथ नहीं रहेगी। उसका रीज़न आपका शनि का डिसबैलेंस्ड होना। तो आज मैं आपको पॉइंट्स बता दूं, आज मैं क्या क्या पॉइंट्स कवर अप करूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट होगा शनि पर्वत की बनावट। आज हम जानेंगे हाथ में शनि पर्वत की बनावट कैसी होती है, किस बनावट को कैसे, क्या मतलब कि अगर देखें शनि पर्वत आपका, अगर आप आंख बंद करके इस प्रकार से फील करें, आपका शनि पर्वत उभरा है, डाउन है या फिर बैलेंस्ड है। दूसरी चीज़, शनि पर्वत पर चिन्ह व रेखाएं। एक रेखा का मतलब क्या होता है? यदि शनि पर्वत पर एक रेखा है तो उसका मतलब क्या है? दो रेखाओं का क्या मतलब है? तीन रेखाओं का क्या मतलब है? साथ ही त्रिभुज की आकृति बन रही है तो उसका क्या मतलब है? ये त्रिभुज की आकृति। इन पॉइंट्स पर विशेष रूप से फोकस कीजिएगा। अगर ये हाथ में है तो ये एक लकी साइंस होते हैं, शनि ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड अवस्था में रहते हैं यदि ये तीन साइन है, ठीक है। त्रिभुज की आकृति, आपके त्रिशूल की आकृति और फिश साइन, ठीक है। साथ ही अंत तक बने रहें। यदि आपका शनि खराब है तो आपके जीवन में होने वाले, आने वाले समय में उतार चढ़ाव, आपके जीवन में फेस कर रही परेशानियां, परिश्रम से बचने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। कारगर उपाय हैं, यदि आपने अपने जीवन में यदि वो कर लिए तो आप समझ जाइएगा, आप अपने शनि को घर बैठे ही बैलेंस कर सकते हैं और जीवन में आप बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एक और चीज़, यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस करवाना है मेरे द्वारा, मेरे अंडर माई गाइडेंस, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट डिटेल्स आपको बुक करवाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। साथ ही आपको वीडियोज़ पर भी चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। आप वहां पर मेरे को जो नंबर दिया है उस पर कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और मात्र अभी कुछ शुरुआती लोगों के लिए मात्र 501 रुपये में आप अपने कंप्लीट पाम का एनालिसिस करवाकर अपने बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, तो मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। फर्स्टली बात करते हैं हम हाथ में शनि पर्वत की बनावट के बारे में। शनि पर्वत की बनावट को कैसे चेक करना है? आप अपने हाथ को फैलाइए और आंख बंद कीजिए। आंख बंद करने के बाद यदि आप ऐसे उंगली को चलाते हैं और यहाँ पर जाके आपकी उंगली यदि दब रही है, अंदर की ओर जा रही है, तो आप समझ जाइएगा। और इसमें भी अगर देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आप ये देखेंगे, इसमें आपकी अगर देखेंगे तो इन दोनों के बीच, ये पर्वत आपका उभरा हुआ है, ये पर्वत उभरा हुआ है, इसके बीच में दबाव आ रहा है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य जीवन में संघर्षों का सामना करेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति क्या देखी जाती है? शनि का दबना। और जब शनि दबे हुए हैं तो ये मान के चलिए शनि आपके नीच के हैं, और ऐसी स्थिति में मनुष्य को जीवन में संघर्षों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं। साथ ही यदि शनि पर्वत पर आप ऐसे उंगली घुमाते हैं और उभरा हुआ देखने को मिलता है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका शनि पर्वत प्रबल है, उभार लिया हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिकली शनि बैलेंस्ड है। और यदि उस पर कोई चिन्ह या रेखाएं बन रहे हैं तो वो चीज़ अलग है। बाकी अगर कोई चिन्ह रेखा नहीं है, सिंपल सी एक सीधी रेखा है, तो वो अच्छी होती है। उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा, जब एक रेखा दो मुही रेखा के बारे में बात करूंगा। अब बात करते हैं यदि शनि आपके दब रहे हैं तो उसका क्या आपके अंदर देखा जाता है। यदि शनि पर्वत आपका दब रहा है और दबने के साथ साथ उस पर अगर रेखाएं देखने को मिल रही हैं, एक या दो रेखाएं देखने को मिलती हैं, तो ये अच्छी होती हैं। क्यों? एक रेखा और दो रेखा ये रिप्रेजेंट करती है कि मनुष्य जीवन में एक से अधिक रास्तों से पैसे को अर्जित कराएगा, मतलब वो परिश्रमी रहेगा, आगे बिल्कुल फोकस्ड होकर लाइफ में वर्क करेगा और अपने जीवन में एक से अधिक रास्तों से पैसों को अर्जित करने के लिए अपने स्किल्स को डेवलप करेगा। परंतु यदि ये दब रहा है तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में संघर्ष बहुत रहेगा, आलस्य की स्थिति रहेगी, लेजीनेस रहेगा। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत सुस्त स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत आलस्य स्वभाव के होते हैं, काम को आगे टाल देना, बढ़ा देने की हैबिट रहती है, प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट, जिससे कारण इनके कामों में डिले बहुत होता है, चीज़ें आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती, हर चीज़ के लिए इन्हें औरों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही यदि इनके शनि पर्वत दबा हुआ है, उस पर तीन रेखाएं बन रही हैं, भाई ऐसी स्थिति में ये स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों? ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि इंसान का शनि इन्हें परेशान इतना करेगा क्योंकि ये टोटली डिसबैलेंस्ड हो जाएंगे। लाइक इनके दिमाग में एक बार
किसी भी चीज़ पे पहली चीज़ तो फोकस्ड होकर वर्क ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए 1-2 रेखाएं तक क्या है कि मनुष्य मल्टीपल सोर्स से पैसे कमाएगा, परंतु फोकस्ड वो किसी 1 या 2 व्यापार में रहेगा। परंतु जब 3 रेखा बन जाती हैं तो ऐसी स्थिति में इंसान विचलित हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड हो जाता है, माइंड में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ ही दबाव है, तो ऐसी स्थिति में जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। तो इस स्थिति को सही करने के लिए आपको क्या करना है उसके बारे में आपको लास्ट में उपाय बताऊंगा, वो जानने बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगली स्थिति जानते हैं कि यदि आपका शनि पर्वत उभरा हुआ है, लाइक किस प्रकार से, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ। यदि आप देखेंगे इस इमेज में, ठीक है, यदि आपका शनि पर्वत इधर शनि पर्वत उभार लिया हुआ है, ठीक है, साथ ही उस पर एक सीधी रेखा है, ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा फलदायक होती है जब भाग्य रेखा सीधी शनि पर्वत पर सीधे जाए। ऐसी स्थिति में देखा जाता है यदि इसी के साथ इंसान की सूर्य रेखा, अगर आप देखेंगे इसके जस्ट बगल में सूर्य पर्वत है, सूर्य रेखा इस प्रकार से बहुत अच्छी लंबी हो, ठीक है, ये 2 कंडीशन इस चीज़ का इंडिकेशन देती हैं कि मनुष्य जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है, मनुष्य एक निर्णायक पोजीशन में पहुंचने वाला है। निर्णायक पोजीशन मतलब जहाँ पे वो निर्णय करे, जहाँ पे उसकी चले, उसका नाम हो, तवज्जो हो, पहचान हो। ऐसी स्थिति विशेष तौर से, अगर मैं आपको इंडिकेशन दूँ, विशेष तौर से ऐसी स्थिति देखी जाती है जजों के हाथ में, बड़े अधिकारियों के हाथ में, किसी बड़ी कंपनी के CEO, डायरेक्टर्स के हाथ में। क्यों? क्योंकि वो उस कंपनी के निर्णायक हैं। जजों के हाथ में, क्योंकि वो निर्णायक हैं, निर्णय सुनाने वाले हैं। क्योंकि शनि भी कौन है? कर्मों का फल देने वाले देवता, और कर्मों के फल डेली अपने दैनिक जीवन में कौन देता है? हमारे जज। ठीक है, तो जजों के हाथ में विशेष तौर से शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। कोई बच्चा यदि एडवोकेट, जज, जुडिशरी की तैयारी कर रहा है तो उसे अपना शनि पर्वत सबसे पहले प्रबल करने की आवश्यकता है। कोई यदि एडवोकेट है तो उसे अपना शनि और बुध पर्वत प्रबल करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इस हाथ की बात। इसमें शनि पर्वत प्रबल है और शनि इन्हें बहुत बल देगा, इन्हें गुण देगा कि ये लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकें, बहुत ज़्यादा प्रबलता प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं हम हाथ में यदि शनि पर्वत पर आपके कुछ विशेष चिन्ह बने, लाइक अगर आप देखेंगे, इसी हाथ में दिखाता हूँ मैं, यदि शनि पर्वत पर आप देखेंगे त्रिभुज की आकृति बने, इस प्रकार से यदि हाथ में आप शनि पर्वत पर त्रिभुज की आकृति बनते हुए देखेंगे तो आप देखिएगा 35 साल की उम्र जिस व्यक्ति के हाथ में त्रिभुज की आकृति होगी, ऐसे लोगों के हाथ में देखा जाता है 35 के बाद इनका भाग्योदय होता है। 35 साल की उम्र के बाद जीवन में ये बहुत ग्रोथ करेंगे, लग्जरीज प्राप्त करेंगे और इन्हें अकस्मात धन लाभ के भी योग रहेंगे। ऐसी स्थिति में कोई लॉटरी लग जाना या फिर कहीं से अकस्मात धन प्राप्त हो जाना, लाइक वाइफ की तरफ से उनके फैमिली के द्वारा पैसा मिल जाना, आपकी ही फैमिली में किसी की संपत्ति मिल जाना जिनका कोई वारिस नहीं हो, ऐसी स्थितियाँ बनती है ऐसे लोगों के हाथ में। वहीं पर यदि आपको इस प्रकार से आपकी ये रेखा जा रही है भाग्य रेखा आगे जाके इस प्रकार से त्रिशूल की आकृति बना रही है, ठीक है, ये त्रिशूल का फॉर्मेशन हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा लकी साइन है। इस स्थिति में देखा जाता है मनुष्य निश्चित ही एक से अधिक रास्तों से पैसे को अर्जित करेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे। साथ ही ऐसे लोगों को शिव जी की भक्ति करना बहुत ही ज़्यादा कारगर रहती है। ऐसे लोग शिव जी के प्रति पहली वक्त ऑटोमेटिकली आकर्षित होंगे। इनके इष्ट भी कहीं ना कहीं शिव जी देखे जाते हैं। शिव जी की पूजा इन्हें इतने सफलता दिलाएगी कि लाइफ में इन्हें शनि को बैलेंस करने के लिए भी शिव जी की पूजा इनके लिए सही रहेगी। शिव जी को जो मानेंगे इनके शनि ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेंगे और जो लाइफ में लग्जरीज प्राप्त करेंगे, ग्रोथ प्राप्त करेंगे, बड़े ओहदे पर पहुंचेंगे। साथ ही अगली बात की जाए, तीसरे हाथ से मैं आपको दिखाता हूँ। यदि जिस प्रकार से इस हाथ में आप देखेंगे शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में एक मछली की आकृति बन रही है। ये मछली की आकृति को कहते हैं पूर्व आभास का चिन्ह। जिस किसी व्यक्ति के हाथ में, सज्जन के हाथ में ये रेखा होगी, ऐसे लोगों का देखा जाता है, ऐसे लोगों का पूर्व आभास का गुण बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को आभास बहुत अच्छा होता है, इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छी होती है। किसी भी घटना, किसी भी स्थिति के होने का पहले से आभास कर लेते हैं। इन लोगों को आभास इतना अच्छा होता है कि ये बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इन्हें सपनों के माध्यम से, इंट्यूशंस के माध्यम से पहले से चीज़ों का आभास हो जाता है। अगली चीज़ यदि देखा जाए, शनि पर्वत में यदि क्रॉस का चिन्ह बने, ये क्रॉस का चिन्ह खराब माना जाता है। ये मनुष्य को जीवन में असफलताएं देता है, मनुष्य को जीवन में कानूनी कार्रवाई में फंसवाता है, कानूनी कष्ट प्रदान करता है ऐसी अवस्था में। साथ ही अगर शनि पर्वत से कोई रेखा निकलकर आपके आंतरिक मंगल के क्षेत्र में जाती है तो ऐसी अवस्था में देखा जाता है मनुष्य के तलाक के योग बनते हैं, कोई गलत कह सकते हैं गतिविधि में फंसकर कानूनी कार्रवाई में फंसने के योग बनते हैं यदि आपके शनि पर्वत से कोई रेखा निकलकर मंगल के क्षेत्र में जाती है। अब मैं आपको लास्ट में बताता हूँ शनि पर्वत से बचने के, शनि पर्वत के दुष्प्रभावों से बचने के क्या उपाय हैं।
पहली चीज़ जानेंगे, यदि आपका शनि खराब है, इनमें से जो भी मैंने आपको अवस्था बताई, यदि आपके शनि दूषित हैं तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, आपको शनि को प्रबल करने के लिए पहली चीज़ आपको शनिवार के दिन दान करने की आदत डालनी है। आप दान किसी भी प्रकार का कर सकते हैं, अन्न का दान, धन का दान, श्रम का दान, तीनों में से किसी प्रकार का दान कर सकते हैं। दान आपको करना कैसे है, जो स्वीपर्स होते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कचरा उठाते हैं, उन लोगों को आपको दान करना है। साथ ही शनिवार के दिन आपको शिव जी के टेम्पल जाना है, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना है, थोड़ा सा शहद, थोड़े से काले तिल चढ़ाने हैं, अपने हाथों से अच्छे से मलना है शिवलिंग पर, और फिर दोबारा 1 लोटा जल चढ़ाना है। और एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 108 बार उच्चारण करना है। मंत्र है ओम काशी विश्वनाथाय नमः। इस मंत्र के उच्चारण से आपका शनि का प्रभाव धीरे धीरे सही होगा। तीसरी चीज़, आपको अच्छे से अच्छे जूते पहनने हैं। जितना अच्छा जूता पहनेंगे, जितने अच्छे अपने जूतों पे खर्च करेंगे, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं जूतों, साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जितना साफ़ सुथरा रहेंगे, फटे पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे, जितना आप अच्छा जूता पहनेंगे, अपना मनपसंद जूता पहनेंगे, उतना ज़्यादा आपके शनि प्रबल रहेंगे। तो धन्यवाद। ऐसी ही और रोचक वीडियोस के लिए, ऐसी ही और हमारे ट्यूटोरियल में जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगली ट्यूटोरियल की वीडियो हमारी होगी सूर्य पर्वत के बारे में, जो कि हमारी सरकारी नौकरी, जीवन में सफलता, ग्रोथ, इन सब के कारक होते हैं, उसके बारे में रहेगी। धन्यवाद।